बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हम वायर कैसे बना सकते हैं हेडफोन की विद बेजियर टूल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेडफोन है और यहाँ पे मैंने एक होल किया है हेडफोन के अंदर। और ये किस तरह से किया है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चूँकि ये वाले ऑब्जेक्ट मिरर थे तो इनिशियली अगर हम यहाँ पे चाहें तो इस तरह का ही ऑप्शन आपको मिलेगा मिरर। तो अगर आप एक होल करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में तो अदर साइड पे भी वही वाला होल जो है वो हो जाएगा। ओके, सो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही साइड पे होल हो तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि मिरर ऑप्शंस पे जहाँ पे क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है मिरर। तो देन क्या होगा कि जब आप अप्लाई कर देंगे तो फिर आप एक साइड पे एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट मैंने फिर क्या किया कि इसको हम एडिट मोड में लेके गए और फिर मैंने कुछ लूप्स क्रिएट किए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा लूप्स, ओके, विद कंट्रोल आर, ओके, इस तरह से। और इस साइड भी हमने कुछ लूप्स मैंने क्रिएट किए और इन वर्टिसेस को फिर जो मिडल वाली वर्टिसेस थी डिलीट किया एंड देन आई हैव सेलेक्टेड दी लूप और फिर मैंने इसको राइट क्लिक करके लूप टूल्स में जाके सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, एंड यू कैन डू दैट और इजी है। सो आफ्टर दैट नाउ हम वायर क्रिएट करेंगे फॉर आवर हेडफोन्स। तो वायर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे 1 प्रेस करते हैं फॉर फ्रंट व्यू और डेफिनेटली हम शिफ्ट A प्रेस करेंगे एंड वी कैन जस्ट सेलेक्ट ए सिलेंडर फर्स्ट ऑफ ऑल और मैश सिलेंडर और इस सिलेंडर को एडिट मोड में ले जाते हैं एंड वी विल जस्ट स्केल इट समथिंग वेरी स्मॉल और इस सिलेंडर को मूव करते हैं। बिफोर एडिंग इट टू दिस सेक्शन हम इसका जो ऊपर वाला लूप है उसको सिलेक्ट करते हैं और ऊपर वाले लूप को हम थोड़ा सा बेवल कर लेते हैं, कंट्रोल B फॉर बेवल, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से बेवल कर लेते हैं एंड वी कैन इंक्रीज द सेगमेंट्स to something like 3. Okay, so now we will select it and we can just go to 1 by pressing 1 we can just move here और इसको definitely हमें scale करना पड़ेगा, so we can scale it very small. We can go to the other view और हम manually इसको कर सकते हैं, so we by move tool we can just move this object inside this hole. Okay, तो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे लाने के बाद हम इसको y एक्सिस पे रोटेट करते हैं, आई थिंक y एक्सिस पे या x एक्सिस पे, आई डोंट नो, लेट्स सी R Y, और इसको y पे थोड़ा सा रोटेट करते हैं एंड वी विल एक्चुअली प्रेस R X और x एक्सिस पे थोड़ा ज़्यादा मूव करेंगे एंड वी विल जस्ट मूव इट हेयर। और अब आप देख सकते हैं कि वी हैव आवर ऑब्जेक्ट हेयर, लेकिन ये ऊपर वाली साइड से निकल आया है, सो इसको हम सही जगह पे प्लेस करते हैं। वी विल मूव आर वाई और थोड़ा सा इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेते हैं एंड नाउ व्हेन वी आर हैप्पी विद द रिजल्ट तो अब हम इसका एक्सट्रूड करते हैं। सो विल सेलेक्ट इट द एक्सटर्नल लूप और सबसे पहले हम इसकी ES प्रेस करते हैं for this type of shape and then we will press E और इसको extrude करते हैं बाहर की तरफ and then we can scale it to something like this maybe. Okay, and we can add a modifier subdivision surface और that's good. टैब व्यू में आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा यहाँ से, so we can go to here and control R प्रेस करते हैं and we can add some loops here. Okay, so now you can see we have very nice plug here. Okay, इसका नाम रख देते हैं टॉप प्लग और अब हम वायर जो है वो क्रिएट करेंगे। वायर क्रिएट करने के लिए वी कैन जस्ट प्रेस शिफ्ट A एंड वी विल गो टू कर्व एंड बेजियर कर्व और हमारे पास बेजियर कर्व जो है वो ऐड हो चुकी है। डेफिनेटली हम इस बेजियर कर्व को रोटेट करते हैं सबसे पहले। बिफोर दैट वी विल प्रेस टैब और हम A प्रेस करते हैं फॉर सेलेक्टिंग ऑल ऑफ द बेजियर कर्व। ग्लोबल में जाते हैं और इसको हम मूव करना चाहते हैं टू एक्चुअली मीडियन पॉइंट के गिर्द। ओके,
So we will select the median point, okay, and then we can rotate it to z-axis, maybe 90 degree, and not z-axis, we have to move it to x-axis, I think. So again rotate it to x-axis 90 degree, और अब आप देख सकते हैं कि वी हैव आवर वायर जो कि जी एक्सिस पे इस तरीके से सीधी नज़र आ रही है. सो वी कैन गो टू 1 बाय प्रेसिंग 1. हम इसको स्ट्रेट कर सकते हैं. सो वी कैन सेलेक्ट दिस एंड वी कैन जस्ट रोटेट इट समथिंग लाइक straight like this. Okay, also for this is also straight. तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, G प्रेस करते हैं और Z प्रेस करते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं. ओके, एंड आई विल टेल यू द रीज़न बिहाइंड दिस कि हम इसको क्यों करीब लेके गए हैं, क्योंकि हम थोड़े थोड़े फासले पे जो है वो हम इसके नोड्स जो हैं वो चाह रहे हैं. ओके, सो आई विल आल्सो मेक इट little bit small और अगेन Z प्रेस करते हैं और ऊपर लेके जाते हैं थोड़ा सा. सो नाउ यू कैन सी वी हैव दिस टाइप ऑफ बेजियर कर्व, और इसको हम X प्रेस करते हैं और इसको यहाँ पे लेके आते हैं ऑलमोस्ट इस जगह पे, एंड देन वी विल प्रेस Z और इसको यहाँ पे लेके आते हैं, और इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो तकरीबन कहाँ पे आ रहा है, दैट इज़ हेयर. ओके, तो विच इज़ गुड. तो A प्रेस करते हैं, थोड़ा सा इसको X प्रेस करके थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं, एंड देन वी विल गो टू साइड व्यू 3 प्रेस करके, एंड आई थिंक कि 3 साइड व्यू में भी ये बिल्कुल ठीक है, एंड वी विल गो टू फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू में भी ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है. ओके, सो नाउ वी कैन सेलेक्ट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट को हम नीचे डुप्लीकेट करते हैं. वी कैन एक्सट्रूड इट, और Z एक्सिस पे इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, एक्सट्रूड इट, और Z एक्सिस पे नीचे लेके आते हैं, एक्सट्रूड इट, और Z एक्सिस पे मज़ीद नीचे लेके आते हैं, एंड वी कैन एक्सट्रूड इट मोर. अच्छा, मैं बिल्कुल इसको जो है वो छोटा छोटा एक्सट्रूड कर रहा हूँ. यू कैन मेक ए बिग एक्सट्रूजन, और इसके दरमियान आप जो है सब डिवाइड भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो. ओके, वी विल कीप वायर वेरी नॉट वेरी बिग, और इसको हम जो है वो स्मॉल वायर जो है वो क्रिएट करते हैं. आई थिंक के थोड़ी सी और कर लेते हैं. ओके, सो दैट्स नाइस. नाउ वी विल जस्ट रीनेम दिस टू वायर, और हमारे पास ये टॉप प्लग है, तो टॉप प्लग को सिलेक्ट कर दें, एंड वी विल आई विल जस्ट बिफोर दैट वी विल जस्ट गो टू ऑब्जेक्ट मोड, एंड टॉप प्लग को सिलेक्ट करते हैं, एंड इसको डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डुप्लीकेट, और Z एक्सिस पे इसको नीचे ले आते हैं, एंड वेयर इज Z एक्सिस, व्हाई इट्स गोइंग टू दिस साइड, आई डोंट नो. तो ओके, हम मेरे ख्याल से गलत हो गए, और नहीं ठीक है. ओके, प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ से मीडियन पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ था, सो वी विल मेक इट बाउंडिंग बॉक्स सेंटर. ओके, सो दैट्स द डिफ़ॉल्ट ऑप्शन. ओके, सो नाउ अगर हम इसको मूव करते हैं, शिफ्ट D प्रेस करते हैं, एंड आल्सो यू कैन सी कि हमारी वायर कुछ यहाँ पे आ रही है. सो वी हैव सम प्रॉब्लम. सो A प्रेस करें, सॉरी सेलेक्ट एडिट प्रेस करें, A प्रेस करना है, एंड वी विल मूव इट टू Y एक्सिस, और इसको यहाँ पे लेके आना था. ओके, एंड दैट्स नाइस. नाउ इट इज़ एट spot. So now we will select this thing, और इसको अब हम डुप्लीकेट करते हैं, शिफ्ट D, and we will move it to Z axis. Okay, and again it's creating problem. So why it's moving to X axis or global? Okay, global is fine, and here we can select
active element, or we can actually reset as well. So this is fine. I don't know कि ये क्यों इस तरह से हो रहा है. ये हालांकि z एक्सिस तो इस तरफ है, तो anyhow हम इसको मूव कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम. सो यहाँ पे ले आते हैं, ओके, एंड देन वी विल फोकस टू द राइट पॉइंट, और यहाँ पे आके हम इसको रोटेट करते हैं. सो विल रोटेट इट टू एक्स एक्सिस, मे बी 180 डिग्री, एंड आप देख सकते हैं कि वो टोटली डिफरेंट स्पॉट पे चला गया. और उसकी वजह ये है कि वी हैव सम प्रॉब्लम हेयर इन सम टूल्स. एनी हाउ वी विल, हम यहाँ से रोटेट टूल यूज़ कर लेते हैं. अगेन यहाँ से ए प्रेस करते हैं एंड वी कैन जस्ट रोटेट इट लाइक दिस, ओके. एंड हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रोटेट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर वायर, और इसको मूव भी कर लेते हैं टू समथिंग लाइक दिस. एंड नाउ आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है. डेफिनेटली थोड़ा सा रोटेशन में प्रॉब्लम है, सो वी कैन फिक्स इट हेयर, और मूव कर लेते हैं टू दिस साइड, ओके. ओके जी. नाउ द अदर थिंग इज़ कि हम इसको नाम भी चेंज कर लेते हैं, बॉटम प्लग, या माइक का नाम भी दे सकते हैं आप इसको. सो इट्स अप टू यू. एंड देन वी विल सेलेक्ट द बॉटम लूप, और इसको सेलेक्ट करते हैं, एंड देन वी कैन जस्ट एक्सट्रूड इट बाहर की तरफ लेके आते हैं, and then here we will just extrude it again to by pressing S, और फिर हम इसको मज़ीद एक्सट्रूड करते हैं और नीचे की तरफ लेके आते हैं like this, and finally we will just press S to scale it, और इसको बिल्कुल इस तरह से स्केल कर लेते हैं. now you can see कि we have very nice mic here, okay. डेफिनेटली इसको आप शेप दे सकते हैं जैसे भी आप चाहते हैं. नाउ विल कम बैक टू आवर वायर, और वायर पे अब हमने अगर जहाँ पे जाएं तो वी हैव ऑप्शंस ऑफ बेवल, और ज्योमेट्री में जाते हैं, और जहाँ से हम इसको बेवल करते हैं, बेवल ऑप्शंस, और यहाँ से हम इसकी बेवल को इंक्रीज़ करते हैं. डेफिनेटली वी विल जूम इन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी बेवल हमें चाहिए उतनी बेवल हम देंगे, नॉट मोर और लेस, ओके. और जब हमने बेवल दे दी तो देन वी कैन आल्सो मूव दिस और टू द राइट स्पॉट, ओके. एंड अगर हम टॉप से देखें तो होपफुली कि टॉप पे भी ये बिल्कुल दुरुस्त जगह पे जो है वो बेवल हुआ है, एक्सट्रूड हुआ है. सो दैट्स नाइस. तो बोथ साइड्स आर फाइन. नाउ हम ये चाहते हैं कि हमारी वायर के अंदर थोड़ी फ्लक्चुएशन हो, हम इसको कर्वी शेप देना चाहते हैं. सो फॉर एडिंग हुक्स, इसको हम बोलते हैं हुकिंग इन ब्लेंडर. तो हुक्स क्रिएट करने के लिए वी कैन सेलेक्ट आवर वायर और एडिट करते हैं, और हमारे पास एक टूल है जिसको हम बोलते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल कोई भी जगह सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, बल्कि ये वाली यहाँ से शुरू कर लेते हैं, और इस पे हम शिफ्ट एस प्रेस करते हैं, तो वी कैन सेलेक्ट कर्सर टू सिलेक्टेड, ओके. नाउ व्हाट विल हैपन, अगर हम ऑब्जेक्ट मोड में चले जाते हैं और अब हम कोई भी चीज़ क्रिएट करेंगे तो वो उस कर्सर वाली जगह पे क्रिएट होगी. सो वी कैन गो टू एम्प्टी एंड वी कैन क्रिएट ए स्फीयर हेयर, और इस स्फीयर को हम जो है वो 0.5 मीटर तकरीबन दे देते हैं इसकी विड्थ, ओके. एंड इसी तरह से हम मज़ीद स्फीयर भी क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन मेक फ्लक्चुएशंस इन वायर, ओके. तो इसके बाद हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे मेरे ख्याल से क्रिएट कर लेते हैं. अगर आप करीब करेंगे तो दैट विल बी मच मोर परफेक्ट, ओके. तो यहाँ पे एक मीडियन पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं, और वी कैन जस्ट सेलेक्ट ए एम्प्टी and we will go to sphere. again we will move further, और इससे नीचे आ जाते हैं,
एडिट पे जाते हैं एंड वी विल सेलेक्ट यहाँ पे एक दूसरा है एंड वी कैन सेलेक्ट दिस वन एंड वी कैन सेलेक्ट शिफ्ट एस, cursor to selected, shift A, and then we can go to mesh, sorry, empty, and we can create a sphere here. Similarly we will select again the wire, edit, और इससे अगले वाला नोड यहाँ पे आ जाते हैं मे बी, और जहाँ पे हम जो है वो अगेन क्लिक करते हैं और शिफ्ट एस प्रेस करते हैं कर्सर टू सिलेक्टेड, और फिर हम जहाँ से जो है वो इसको भी हुक करने के लिए शिफ्ट ए प्रेस करते हैं, एम्प्टी, एंड वी कैन क्रिएट स्फीयर। इसी तरीके से हम एक स्फीयर यहाँ पे टॉप पे भी क्रिएट कर सकते हैं टू दिस पॉइंट जो कि हमारा इसका पॉइंट है, और डेफिनेटली वी विल गो टू एडिट एंड वी कैन सेलेक्ट सम सेक्शन और शिफ्ट एस प्रेस करके हम कर्सर टू सिलेक्टेड ऐड कर सकते हैं। वी कैन गो टू बैक टू ऑब्जेक्ट मोड, शिफ्ट ए प्रेस कर सकते हैं एंड वी कैन क्रिएट ए एम्प्टी स्फीयर, ओके, एंड सिमिलरली फॉर द बॉटम एज वेल। तो बॉटम को फ़िलहाल इतना ही रखते हैं और बाद में देखते हैं क्या होता है। सो नाउ इफ़ वी वांट टू हुक समथिंग तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। हम फर्स्ट ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिससे हमने हुक करना है, देन वी विल सेलेक्ट दी अनदर ऑब्जेक्ट जो कि एक्चुअली इसको एंड वायर को सिलेक्ट करेंगे दूसरा ऑब्जेक्ट, देन वी विल प्रेस टैब टू एडिट मोड, और यहाँ पे हम इसका पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, देन वी विल गो टू कंट्रोल पॉइंट्स, और यहाँ पे हमारे पास हुक्स हैं और वी विल ऐड हुक टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ओके। Similarly we can go to object mode, we can select this one, we can select this wire, और edit mode में जाएंगे, we will select this point, और हम control points में जाएंगे, hooks, hook to selected object। इसी तरह से next point पे चले जाते हैं और ये वाला point, then we will select this one, then we will go to edit mode, इस point को select करेंगे, then we will go to hooks, hook to selected point। Similarly we will go to this point, shift click, we'll go to edit mode, this point, or control point, hooks to selected object। I think this is the last one, shift and click and edit, and we will select the point, we will go to control points, we will go to hook and hook to selected object। सो दैट्स नाइस जी। अब हमने ये हुक कर दिया, अब हुक का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है, सो वी कैन सेलेक्ट नाउ, हम किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और इसको अगर मूव करेंगे तो हमारी जो वायर है उसमें इस तरह की शेप जो है वो आपको नज़र आएगी। ऑल्दो आई डोंट नो कि ये इसमें बहुत कर्वी शेप क्यों नहीं आ रही और बिल्कुल इस तरह की शेप आ रही है, आई डोंट नो अबाउट दिस। तो हम यूँ कर लेते हैं कि इसको पहले सेलेक्ट करते हैं, वायर को एडिट मोड में जाते हैं एंड ए प्रेस करते हैं, और फिर हम वी प्रेस करते हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिक को सिलेक्ट करते हैं, ओके, एंड देन इफ़ वी सेलेक्ट इट तो मे बी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, ओके। सो एनी हाउ वी कैन ऐड सम कर्व्स हेयर, और इस तरह से हम इसको फ्लक्चुएशंस जो हैं वो दे सकते हैं अपनी वायर को, ओके। नाउ यू कैन सी अगर हम इस तरह से आ जाएं, हाँ अब ये कुछ रियलिस्टिक हमें लग रही है। सो इफ़ वी सेलेक्ट दिस वन और इसको हम यहाँ इस तरफ ले जाएं तो यहाँ से टॉप से एक्चुअली हमें नहीं देना चाहिए, सो यहाँ से ठीक है। सो नाउ वी कैन ऐड सम लिटिल फ्लक्चुएशन हेयर, or now you can see we have a very nice curvy wire with our headphone। okay, so that's it for this video, और हम G प्रेस करके भी इसे मूव कर सकते हैं to any other point as well। अगर आपको एक और आप फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट को अगर सेलेक्ट करें, एक्चुअली दिस पॉइंट में भी अगर हम इसको सेलेक्ट करें और बल्कि ऑब्जेक्ट मोड में ही जाते हैं
एंड इफ़ वी सेलेक्ट दिस नोड, और अगर हम इसको मूव करें तो एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है जहाँ पे आपकी वायर जो है, अगर फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास कोई एडिट पॉइंट है, तो ये वायर जो है वो इस के बाहर, इस शेप से बाहर चली जाएगी। सो फॉर दैट पर्पज़ आप यहाँ पे कॉर्नर पे क्रिएट कर सकते हैं नोड, और फिर उसको भी हुक कर सकते हैं। सो दैट्स इट। और ये हमारा जो था तकरीबन हेडफोन जो है वो रेडी होगा। एंड डेफिनेटली वी कैन जस्ट सेलेक्ट एवरीथिंग, और इसको हम रोटेट कर सकते हैं टू एक्स एक्सिस में भी एंड 90 डिग्री, एंड यू कैन सी कि अब हमारा हेडफोन जो है वो इस तरीके से जो है वो पड़ा हुआ है ऑन द सरफेस इटसेल्फ। और वन प्रेस करके हम इसको सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं और इसको ऊपर ले आते हैं। एंड आई थिंक कि हमने रोटेशन जो है वो -90 हमें देनी चाहिए थी। सो एनी हाउ, अगर वी हैव दिस टाइप ऑफ हेडफोन नाउ, एंड वायर इसकी हमने ऐड कर ली इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।